गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। वैसे तो आप लोग इस चैप्टर को प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको इस चैप्टर के बारे में होगा, लेकिन आज हम इसको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो संज्ञा जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है सम और दूसरा है ज्ञा। सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अब समस्या ये है कि ये सम्यक क्या है। सम्यक का शाब्दिक अर्थ होता है ठीक ठीक, ठीक है। सम्यक का शाब्दिक अर्थ होता है ठीक ठीक। तो संज्ञा ऐसे शब्दों को कहते हैं, संज्ञा ऐसे शब्द कहलाते हैं जो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बारे में हमें सम्यक ज्ञान कराता है। किसी भी चीज का हमें सम्यक ज्ञान या ठीक ठीक ज्ञान कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर हुआ। दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से ही, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप अपने घरों में रह के पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में होते तो हम आपको एग्जाम्पल देते कि देखो बेटा ये बोर्ड, ये मार्कर, ये डस्टर, ये स्टूल, ये बेंच, आपका बैग, आपकी बोतल, आपका टिफिन, सब संज्ञा है। अब आप घर में बैठे हुए हैं, अब आप घर में बैठ करके पढ़ते हुए आप अपनी निगाहें कमरे के चारों ओर फेरिए, आपको जो कुछ चीज़ें भी दिखाई देगी वो समस्त वस्तुएं क्या हैं, वे सभी वस्तुएं संज्ञा हैं, ठीक है। हम किसी भी चीज़ की बात करें, इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं वो या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई वस्तु होगी, या तो वह कोई स्थान होगा, या कोई प्राणी होगा, या फिर कोई आइडिया होगा। भाव मीन्स क्या होता है, विचार, हमारे भाव। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि इस संपूर्ण संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो संज्ञा से परे नहीं है, वो सब कुछ ही क्या है, वो सब कुछ ही संज्ञा है, ओके। अब संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट हो गई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में क्या है, हम एग्जाम्पल देते हैं राम, तो राम क्या है, एक प्राणी है। बच्चा, बच्चा भी प्राणी है। स्त्री, पुरुष, बंदर, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राणी हैं। हम कहें कि हमारा मोबाइल फोन, हमारा मार्कर, हमारा लिखने वाला बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें वस्तु हैं। हम फतेहपुर में रहते हैं, हम बर्मा चौराहे पे रहते हैं, हम किसी दूसरे शहर में भी रहेंगे तो क्या है, वह एक स्थान है। और भाव, जैसे हम कहें कि मिठास, हमारी आवाज़ में मिठास है, तो मिठास क्या है, भाव है। बुढ़ापा क्या है, भाव है। बचपना क्या है, भाव है। लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, नया, पुराना, ये सभी भाव हैं। तो इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी चीज़ें दिखाई देंगी वो या तो व्यक्ति होगा, या वस्तु होगी, या प्राणी होगा, या भाव होगा, या स्थान। और ये सभी क्या हैं, ये सभी ही संज्ञा हैं। अब अगर हम बात करें, चर्चा करें कि संज्ञा के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो संज्ञा के कितने प्रकार हो सकते हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा
प्रकार। तो संज्ञा के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ नाउन। अब एक चीज और, जब हम नाउन पढ़ते हैं, आप सभी लोग इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, तो जब आप नाउन पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि जो भी नेम होगा वह नाउन, किसी भी चीज का नेम नाउन है। नाउन और नेम दोनों सेम होते हैं। उसी प्रकार हम संज्ञा को भी नाम कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी भाव का नाम और किसी स्थान का नाम, ये सभी संज्ञाएं होती हैं। अब हम प्रकार की चर्चा करते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार हुए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब अगर हम एक एक के बारे में चर्चा करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी विशेष मतलब क्या होता है? हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर किसी प्रॉपर वस्तु के बारे में बताया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में जब बताया जाएगा तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में पता चले। जैसे हम कहें आगरा, लखनऊ, दिल्ली, इन सभी शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? आगरा एक स्थान है जहाँ पर ताजमहल है, लखनऊ एक स्थान है जहाँ पर इमाम बाड़ा है और दिल्ली एक स्थान है जहाँ पर लाल किला है ना। तो ये जो शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि आगरा शब्द का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है ताजमहल की, एक इमेज बन जाती है आगरा का पेठा, है ना। लखनऊ है, उसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में हाथी वाला पार्क बन जाता है जहाँ पर बहुत सारे हाथी बने हुए हैं। उसी प्रकार जैसे हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है एक ऐसा शहर जो बहुत व्यस्त है जहाँ पर लाल किला है ना। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जहाँ पर बोध होता हो, के बारे में जहाँ पर पता चलता हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे पूरी कम्युनिटी के बारे में पता चलता है। किसकी कम्युनिटी हो सकती है? मनुष्य की, मतलब व्यक्ति की हो सकती है, किसी वस्तु की कम्युनिटी हो सकती है, किसी जाति की कम्युनिटी हो सकती है और किसी प्राणी की कम्युनिटी हो सकती है। जिससे पूरी कम्युनिटी के बारे में पता चल जाए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहें चावल, तो चावल क्या है? इस धरती में जितने भी प्रकार का चावल होता है वो सभी उस चावल शब्द के अंतर्गत समाहित हो गया, इसलिए चावल क्या है? चावल एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर अभी हम कहते हैं कि नहीं, कौन सा चावल? बासमती चावल, तो बासमती चावल क्या है? एक विशेष प्रकार है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम कहें मछली, तो मछली के अंतर्गत सभी प्रकार की मछलियाँ आ जाएंगी, एक कम्युनिटी का पता चल रहा है, जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर हम कहें कौन सी मछली? रोहू मछली या झींगा मछली, तो क्या बताएगी? वो अपनी जाति को, अपने प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करती है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। किसी प्राणी या भाव जो भी है वो क्या हो जाएगा? कोई शहर है,
कोई पुस्तक है, अगर हम पुस्तक का नाम लें कि पुस्तक पढ़ना अच्छी बात है या हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो सारी पुस्तकें अच्छी होती हैं, हमें सभी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर हम कह दें कि नहीं, रामचरितमानस नामक पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए, तो रामचरितमानस किसी एक प्रॉपर पुस्तक का नाम है, इसलिए वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जातिवाचक संज्ञा के और भी प्रकार होते हैं, जातिवाचक संज्ञा को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरे को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा को फिर से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने कहा द्रव्यवाचक संज्ञा है या उसी को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और दूसरी है उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, तो नाउन के दो पार्ट्स हम पढ़ते हैं वहाँ पर। एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा जिसे हमें नापना पड़ता है, जिसकी मापना पड़ता है या उसे तोड़ना पड़ता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आप किसी सुनार के पास चले जाइए, कह दीजिए भैया हमको हार चाहिए और एक काम करो 10 ठो हार दे दो बिना तोले हुए, तो आपको देगा? नहीं देगा, मारेगा ऊपर से, है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञा जिसे नापा या तोला जाता है, बिना नहीं जा सकता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, जिन्हें हम क्या करते हैं? नापते हैं या तोलते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, वे सभी क्या हो जाती हैं? वे सभी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे सोना कहें, लकड़ी कहें, अन्न कहें। जैसे हम आटा लेने जाओगे तो क्या करोगे भाई? गिन के लाओगे? 2 चुटकी आटा दे दो? नहीं। या 2 मुट्ठी आटा दे दो? नहीं, तब भी नहीं मिलेगा। क्या कहोगे? भैया 2 किलो आटा दे दो, तो क्या मिलेगा आपको? नाप करके मिलेगा, तोल करके मिलेगा, है ना। आप तेल लेने जाओगे, कहोगे भैया जरा चुल्लू भर तेल दे दो, तो आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता है। आप क्या बताओ? भैया 2 लीटर तेल दे दो, तब आपको मिलेगा। तो क्या करेंगे आप? नापेंगे या तोलेंगे? जब नापेंगे तोलेंगे तो कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। अगला जो जातिवाचक संज्ञा का भेद है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञा जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें सेना, सेना है, सेना शब्द से ही पता चलता है कि किसी एक आदमी की अकेले आर्मी नहीं होती है। आप मूवी में देखते हो अनमैन आर्मी, वो चीज़ अपनी जगह की बात है, लेकिन आर्मी शब्द का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक पलटन दिखाई दे जाती है ना। और पलटन कई सारे लोगों की होती है, उसमें एक समूह होता है। जैसे हम कहें मंडली, मंडली किसकी होती है? मंडली कवियों की होती है, मंडली गायकों की होती है, और मंडली मूर्खों की होती है। और मंडली शब्द से ही पता चलेगा कि वो क्या है? एक समूह है। मूर्खों का समूह होगा तो मूर्ख मंडली होगी, और गायकों का समूह होगा तो गायक मंडली होगी, है ना। अगर हम कहें गट्ठर, गट्ठर लकड़ियों का ढेर है, सॉरी लकड़ियों का समूह है, उसको बांधा गट्ठर बन गया, समूहवाचक संज्ञा है। हम कहें ढेर, कूड़े का ढेर, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ, कूड़े का समूह बन गया, ढेर हो गया। हम कहें गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, कई सारी चाबियाँ इकट्ठी हुई, उनका समूह बन गया, गुच्छा बन गया। हाँ, हम कहें काफिला या कारवां, बड़े जानवर इकट्ठा हुए, जैसे हाथी घोड़ा इकट्ठे हो गए, उनका समूह बन गया, उसको हमने कारवां कह दिया, समूहवाचक संज्ञा है। हम कहें झुंड, छोटे जानवर इकट्ठा हो गए, जैसे कुत्ते बिल्ली
तो वो इकट्ठा हो गए, उनका समूह बन गया तो समूहवाचक संज्ञा बन गई झुंड, है ना। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, सभा हो गया, समिति हो गई, है ना। तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऐसी संज्ञा जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अंतिम संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। अभी तक तो सीन ये था कि हम गिन नहीं सकते हैं तो नाप या तोल लेंगे, लेकिन अब सीन चेंज होने वाला है। हम ना तो नापेंगे और ना तोलेंगे, ना गिनेंगे, केवल क्या करेंगे, केवल हम फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा कौन सी, भाववाचक, जिससे किसी भाव, गुण या अवस्था का पता चलता है। ऐसी संज्ञा जिनसे किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहें मानवता। मानवता क्या, एक संज्ञा, लेकिन मानवता दिखाई तो जा नहीं सकती, हमारे गुण के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकती है। सिंपली देखिए, जैसे हम कहें आज मैं खुश हूँ, खुश क्या है, खुशी हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूँ आज मैं खुश हूँ और मैं उछलूँ, तो आप ये तो बता सकते हैं कि सर आज आप इतने खुश हैं कि आज आप उछल रहे हैं, लेकिन क्या अपने घर में आप जाके बता सकते हैं कि आज हमारे सर इतने खुश थे कि वो 2 किलो खुश थे, उछल रहे थे 2 किलो खुश थे। या मैं दुखी हो जाऊँ तो मैं रो सकता हूँ, आप ये तो कह सकते हैं कि सर इतने दुखी हो गए कि रो दिए, लेकिन क्या आप किसी से बता सकते हैं कि आज हमारे सर इतने दुखी हो गए, 2 किलो दुखी हो गए और उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह निकली, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या है, ये संज्ञा हम गिन नहीं सकते, ये संज्ञा हम तोल नहीं सकते, इस संज्ञा को हम छू नहीं सकते। क्या हम दुख को छू सकते हैं, क्या हम खुशी को छू सकते हैं, क्या हम पौरुषत्व को छू सकते हैं, क्या हम मानवता को छू सकते हैं? ये सभी क्या हैं, ये सभी अवस्थाएं हैं, हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिससे किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमारे विचार होते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में सोई हुई अवस्था में विद्यमान होते हैं। जैसी परिस्थिति हमारे सामने होती है, जैसे हमें खुश होना है, हम एग्ज़ाम में टॉप कर गए तो हम क्या करेंगे, हम खुश हो जाएंगे। क्या खुशी कहीं से ढूंढ के लानी पड़ती है? नहीं, वो हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। या हमें किसी ने 2 थप्पड़ मार दिए तो हम रोने लगेंगे, हम दुखी हो जाएंगे। क्या हम दुख ढूंढने गए? नहीं, दुख हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, सोई हुई अवस्था में। 2 थप्पड़ खाने के बाद वो जो दुख हमारे यहाँ सो रहा था मस्तिष्क में, वो जागृत हो जाता है, हमारे भाव जागृत हो जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जिससे किसी गुण, अवस्था का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना ही नाप और तौल सकते हैं, उसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार आज की क्लास में आपने संज्ञा को पढ़ा, संज्ञा के प्रकार पढ़े और उनके जो सब डिविजन्स थे आपने उनका अध्ययन भी किया। इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।